Hey guys, today we are going to do report writing. तो रिपोर्ट राइटिंग करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि रिपोर्ट लिखते समय हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, वो भी पैसिव वॉइस में, ओके। और हमें थर्ड पर्सन की तरह लिखना है। इसमें हमें आई, मी, यू ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। रिपोर्ट राइटिंग दो तरीके के होते हैं। पहला है एक्सीडेंट रिपोर्ट और दूसरा है इवेंट रिपोर्ट। तो पहले हम एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और वैसे तो एक्सीडेंट रिपोर्ट एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस इसके कम होते हैं, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। तो ये है फॉर्मेट। टाइटल, इतना तो हमें पता है कि इतनी चीज़ें हमें लिखनी ही है, इसको नहीं पता होगा शायद। सबसे टॉप पे हमें टाइटल लिखना है, ओके। टाइटल या तो दिया रहेगा या तो हमें खुद से बना के लिखना है, ओके। फिर है बायलाइन, ऑथर्स नेम, वो जनरली दिया रहता है। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना नाम लिख देंगे, ओके। प्लेस एंड डेट लिखना है। फिर है बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी में कैसे हमें लिखना है, सबसे पहले हमें ये पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला है वेयर एंड हाउ, दूसरा है व्हेन एंड व्हाई, एंड कंक्लूजन एंड के। चलिए एक सैंपल देखते हैं। सैंपल में है अ फ्लड ब्रोक आउट इन अ स्लम एरिया नियर रक्षित। हमें प्लेस दे रखा है, हमें प्लेस चाहिए था ना, सी यहाँ है हमारा प्लेस, यहाँ है हमारा प्लेस, तो हमें प्लेस दिया है और डेट भी दिया है। सो ये रहा, हमें प्लेस दे दिया है, डेट तो हम उसी दिन का लिखेंगे इन मुंबई। 15 to 200 वर्ड्स हमें लिमिट में लिखना है गाइस, वर्ड लिमिट में। डोंट फॉरगेट द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं, वर्ड लिमिट से कम नहीं, 150 to 200 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। हमें बाई लाइन भी दे रखा है, कौन, रमन या रोशनी आज स्टाफ रिपोर्टर। सी यहाँ ऐसे लिखना है हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है, तो टाइटल हमें खुद से बनाना है। अब देखिए, फ्लड हुआ, फ्लड आया, उसमें क्या होगा, लोग मरेंगे, ऑब्वियसली मरेंगे। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 पीपल किल्ड इन मैसिव फ्लड एंड सो ऑन। जो आप अपने तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो। बाय ए स्टाफ रिपोर्टर व्हाट, आप गर्ल हो बॉय हो, उस हिसाब से अपना नाम चूज़ कर लो, ठीक है। फिर ये डेट लिखना है, डेट के बाद ये आपको प्लेस लिखना है। मुंबई में कहाँ, रक्षित में, ओके। अब सी व्हाट इज़ रिटन, उप्स ये गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट। ड्वेलर्स है, ठीक है, ड्वेलर्स को पता नहीं क्या लिख दिया। तो देखो, क्या आपको सबसे पहले लिखना है वेयर एंड हाउ, कब और कैसे हुआ, कहाँ और कैसे हुआ, है ना। तो कहाँ हुआ, रक्षित में हुआ, ये बता दो आप। कैसे हुआ, फ्लड कैसे आता है, आपको अगर प्रोसेस पता है तो लिख दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या है, कब और क्यों हुआ, ठीक है। कब हुआ, कब, कितने बजे हुआ, लाइक इधर हमने पहले ही लिख दिया ये चीज़। ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में लिखे, आप व्हेन बाद में लिख सकते हो, हाउ पहले, व्हाटएवर, बट ये 4 चीज़ें रिमेंबर करो आप, वेयर, हाउ, व्हेन एंड व्हाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको रिमेंबर करना है। और लास्ट में आप अपने तरफ से कुछ लिख दो, लाइक यहाँ पे लिखा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैड अनाउंस्ड ग्रांट्स, इट्स ग्रांट्स, सॉरी फॉर मिस्टेक्स है, ग्रांट्स है, ठीक है। ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड। ऑब्वियसली अगर फ्लड हुआ है, फ्लड आया है, तो उस हिसाब से लोगों के घर टूट गए होंगे, ये सब वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्या होगा कि उनको पैसे तो चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर आप अपने तरीके से इसको ऐसे डाल सकते हो, ठीक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इवेंट रिपोर्ट, ये हमारे एग्ज़ाम में जनरली आता है। अब इसको करने से पहले टाइटल को और बाई लाइन का मार्किंग स्कीम देख रहे हैं गाइस हम लोग। टाइटल और बाई लाइन का मार्क्स 1 होता है, ओके। बॉडी का मार्क्स होता है कितना, 4, कुल मिला के ये हो जाएगा 5 मार्क्स। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और अब बॉडी में क्या चीज़ देखेंगे वो लोग, 3 मार्क्स होंगे आपके एक्सप्रेशन के, आपने कैसे इसको एक्सप्रेस किया, आपने इस रिपोर्ट को किस तरीके से लिखा है, ठीक है। 1.5 मार्क्स होंगे, 1.5 मार्क्स किसके होंगे, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, ओके।
सो इस तरीके से आपका ये मार्किंग स्कीम है। बाई लाइन एंड टाइटल है आपका 1 मार्क्स का, बॉडी है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके ग्रामर, वोकैबलरी और स्पेलिंग्स के लिए, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन के लिए, एंड लास्ट में 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे आइडियाज़ और स्टाइल के लिए, कौन से आइडियाज़ आपने यूज़ किए, न्यू आइडियाज़ या फिर उस हिसाब से लिखना है। ओके, सो लेट अस मूव टू अ क्वेश्चन सो दैट हम इसको अच्छे से समझ सके। ओके गाइज, सो यू वर राज और राधिका अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो हमें बाईलाइन दे रखा है। ओके, दैट्स गुड। Raj and Radhika, you organized a campaign on say no to illegal child labor in your area. Write a report on the same for local diary, and this is important, guys. 150 to 200 words. Okay, word limit है. So see, या तो आप इसी को अपना टाइटल लिख लो और आप अपनी तरीके से टाइटल डाल सकते हो। सो इसको आपको कुल मिला के 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाई लाइन भी लिख दिया, तो ये हो गया आपके 1 मार्क्स पक्का। अब नेक्स्ट है कि आपको इधर पे प्लेस एंड डेट लिखना है, वो भी हमने लिख दिया। प्लेस दिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम खुद लिख लेंगे। ओके, अब सबसे पहले डेट टाइम एंड प्लेस, सॉरी ये बॉडी के ऊपर आना चाहिए था, व्हाटएवर, सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, हाईलाइट कीजिए कि हुआ क्या है उस चीज़ में, वहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, अगर आपको दे दिया गया कि आपके स्कूल में एक एनुअल डे है, उसके ऊपर लिखो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप ये लिखोगे कि प्रिंसिपल चीफ गेस्ट आए, ये हुआ, ये सारी इवेंट्स हुए। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे थे सबके, व्हाटएवर, ये सब आप लिख दोगे। सो सेम ऐसे यहाँ पर भी लिखा है, आप इसको पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन, और अच्छे से बताओ उसके बारे में क्या क्या हुआ। पहले आप मतलब सिंपली लिख दो कि लोगों का थोड़ा अटेंशन बढ़े। अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस एंड एनफोर्स अ बैन ऑन द क्राइम ऑफ इलीगल चाइल्ड लेबर वाज लॉन्च्ड लास्ट वीक बाय रुबीना कॉलोनी मुंबई इन निंजा वड़ा कॉलोनी मुंबई। ठीक, किसके द्वारा किया गया है, रुबीना कॉलोनी, एंड कहाँ पे किया गया है, इधर पे, किस लिए किया गया है, इलीगल चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए। आप इलीगल चाइल्ड लेबर क्या है उसके बारे में आप इधर लिख दो, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन, कि अब बाकी लोगों का क्या है। जैसे इधर पे मार्च हुए, पोस्टर्स लगे, सो ये आपका कंक्लूजन हो गया, आप अपनी तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो यहाँ पे आपको कुल मिला के 4 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुल मिला के 1 मार्क्स मिलेंगे, ये टोटल हो गया आपका 5 मार्क्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।